हम्म। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कि भाई अभी वैकेंसीज़ है राजस्थान में आ नहीं रही है। कोई भी वैकेंसीज़ फ़िलहाल आई हुई नहीं है। एक डाक विभाग की आई है, वो भी क्या है 10th और 12th के जो परसेंटेज है उनके आधार पर जो क्या है कंडक्ट कराई जाएगी। तो उसमें पहले क्या इतने परसेंटेज भी हम ग्रो कर नहीं पाते थे। आजकल तो क्या है बहुत ज़्यादा परसेंटेज बन रहे हैं, तो उस कारण उसमें तो न के बराबर चांस है, बहुत ही कम रेयर चांस है। जैसे हम पिछली डाक विभाग की वैकेंसी के बारे में बात करें तो उसमें 98 रही है जो कट ऑफ रही है। तो 98 काफ़ी हाई स्कोर रहता है। तो उस वैकेंसी को तो आप वैसे भूल ही जाए, मैं ये कहता हूँ। वैसे 90 अबोव है तो फॉर्म तो ज़रूर फिलअप करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि किसी के भी 90 अबोव है तो उनको फॉर्म ज़रूर फिलअप करना चाहिए। हम बात करें कि जैसे अभी कोई वैकेंसी नहीं निकली हुई है तो उसके लिए हम क्या करें क्या नहीं करें, उसकी जानकारी के बारे में हम बात करें तो ये है कि भाई जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी हो रखी है, जो हालांकि रीट से जो रीट लेवल 2 या लेवल फर्स्ट दोनों की बात करें तो जो उनका पेपर हुआ था, यानी कि कुछ एक थर्ड ग्रेड बोलते हैं इसको और कुछ एक रीट मेंस का एग्ज़ाम भी बोलते हैं। तो जो ये हुआ था उससे पहले हुई थी सेकंड ग्रेड, सभी आप इस बात से परिचित हैं। लेकिन उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। कारण क्या है? कारण यही है कि देश में जो राजस्थान में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है भ्रष्टाचार। उस कारण क्या है, जो पेपर लीक होने के काफ़ी चांसेस बढ़ गए कि एक ही बस नहीं गई थी, उसमें काफ़ी बस गई थी, हर एग्ज़ाम में बस गई थी। तो जिस कारण कह रहे हैं कि लगभग पेपर आउट हो चुके थे पहले, तो जिस कारण क्या है उसको रद्द करने की मांग बार बार जारी है। तो क्या रद्द होगी सेकंड ग्रेड, क्या नहीं होगी रद्द, इस बारे में बात करें तो 50-50 चांस है। रद्द हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। देखिए, तो अगर 1% भी ये चांस है कि भाई वैकेंसी आ गई और आपकी तैयारी नहीं है तो आपके साथ सोचिए क्या हालत होगी। अभी जैसे आप ऐसे बैठे हो तो उस अभी जो ये समय है वो क्या है, सदुपयोग करने का है। और एक जो बात करें कि भाई हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि भाई अगर वैकेंसी नहीं आई तो सर क्या करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि थोड़े ही दिनों बाद में, लगभग 1 महीने बाद में क्या है, पटवारी की वैकेंसीज की नोटिफिकेशन क्या निकल के बाहर आएगी। तो उसमें आप फिलअप कर सकते हैं। उसमें एलिजिबिलिटी के तौर पे ग्रेजुएशन है तो आपने बीएड कर रखी है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो। तो उन दोनों में क्या आप इक्वल पोर्शन है ना, जो इक्वल जो सिलेबस का पोर्शन है वो क्या है, आप ध्यान से देखिए। जैसे उसमें दोनों में इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी एंड जो ज्योग्राफी है उसका पोर्शन इक्वल है, एंड जो करंट का पार्ट है वो दोनों में इक्वल है, और राजस्थान का पार्ट इक्वल है। इंडिया का और राजस्थान का जो सिलेबस है वो जीके का स्टैटिक का इतना कम नहीं है। इतना कम नहीं कह सकते हम उसको, बहुत ज़्यादा काफ़ी हाई लेवल का है। उसको आपको कम से कम कवर करने में 3 महीने लग जाएंगे, और 3 महीने अगर आप तैयारी कर लोगे, इतना राजस्थान और इंडिया का जो जीके है करंट है वो साथ में आप कवर कर लोगे तो आप लगभग क्या है मैदान जीत जाओगे। उसके बाद अगर आपके सेकंड ग्रेड वैकेंसी आई तो अच्छा है, और सेकंड ग्रेड नहीं आई तो पटवार आई तो अच्छा है, और वो भी नहीं आएगी तो कोई वैकेंसी आएगी। पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो इस कारण मेरा मानना यही है कि आप ये सोच के चलिए कि सेकंड ग्रेड या पटवारी इसमें से जो भी आएगी वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक पटवार में क्या है, एक तो कंप्यूटर का पार्ट है, और एक रीजनिंग का है, और एक मैथ का है, और एक हिंदी इंग्लिश का, जिसमें हिंदी आप सबने रीट दी है, उन्होंने पढ़ रखी होगी, मैं श्योर हूँ इस बात में। और इंग्लिश का ज़्यादा पोर्शन नहीं है, पैसेज का पोर्शन है ज़्यादा बड़ा, और एक पर्यायवाची और जो मुहावरे उनका पोर्शन है, बस इतना ही है। ज़्यादा ईरर का पर्सन है वो भी ज़्यादा कोई बड़े नहीं है, छोटा सा 11% आते हैं मात्र इंग्लिश के, वो भी नहीं करके आए तो भी आपको कुछ नहीं। अगर आप हिंदी और साइंस को बढ़िया कर ले, अभी तो आपको क्या है जो इंडिया और राजस्थान का पोर्शन है वो कवर करना है। उसके बाद अपने आप आपकी क्या है सीढ़ियाँ खुलती जाएगी कि हमें करना क्या। जब आप ये पोर्शन कंप्लीट कर दोगे तो इसको कंप्लीट करने का क्या तरीका है, इसके लिए मैं सबसे बेस्ट जो प्रीफर करता हूँ वो है एनसीईआरटी। आप जो 12th तक की एनसीईआरटी की बुक्स है उनको क्या है टोटली आप बढ़िया तरीके से चंगी तरह से पढ़ के उनके नोट्स बना लीजिए, या फिर आपको जो मैं खुद आपको अवेलेबल करा दूंगा जो जो हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी है, इनकी जो मतलब जो भी हैंड रिटन हाथ से लिखे हुए जो नोट्स है वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप उनकी मदद से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो बुक्स है उनमें थोड़ी एक्स्ट्रा सामग्री ज़्यादा दी होती है, उसके कारण आपको दिक्कत होती है। और एक बात आपको बताऊं कि मैं जो प्ले स्टोर ऐप है उसमें आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी, जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी की बुक्स है और उनका जो जो बेसिक पॉइंट है वो भी आपको नोट किया हुआ मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से एनसीईआरटी ऐप के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी सामग्री वहाँ पे उपलब्ध होगी। तो कहने का यही मतलब है कि इंडिया और राजस्थान के पोर्शन को और करंट के पोर्शन को आप
साथ में लेके चलिए, कोई भी वैकेंसी आएगी उसमें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ऐसे वीडियो ज़रूर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।